अफगानिस्तान में तालिबानियों का आतंक होगा खत्म, क्योंकि अब अमेरिका ने उठा लिया खतरनाक कदम। अफगान लोगों को मारने वाले तालिबानी आतंकियों का अब चुन चुन कर होगा सफाया। काबुल में उतर चुका है तालिबानियों का काल। अफगानिस्तान के लोगों में फिर जगी जीने की उम्मीद। दोस्तों, अमेरिका ने अफगानिस्तान में भेजा 3000 सैनिक और साथ में कई घातक हथियार, मिसाइल और लड़ाकू विमान भी है शामिल। अब तो शायद तालिबानियों का अंत करके ही वापस लौटेगा अमेरिका। और इस बीच अफगान सेना के एक युवा जो कि अफगान लोगों की सुरक्षा के लिए तालिबानी आतंकियों के सामने दीवार बनकर खड़े हैं और वे लगातार तालिबान से मुकाबला कर रहे हैं। तो कौन है वे युवा सेना, जानेंगे इसके बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तालिबान की हिंसा से जूझ रहे अफगानिस्तान में सेना लगातार संघर्ष कर रही है और देश में लोकतांत्रिक सरकार के शासन को बचाए रखने की जद्दोजहद में है। अब तक तालिबान की हिंसा के चलते देश में 60,000 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए हैं और अपने ही देश में यहाँ वहाँ आश्रय की तलाश में भटक रहे हैं। इस बीच अफगान सेना के युवा जनरल शमी सदात नागरिकों के लिए एक उम्मीद बनकर उभरे हैं। 36 साल के शमी लश्करगाह में तालिबान का मुकाबला कर रहे हैं। भले ही तालिबान ने कई प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन यहाँ उसे कड़ी टक्कर मिल रही है। एक तरफ तालिबानी आतंकी अफगान सैनिकों के सरेंडर करने और शहरों पर अपने कब्जे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, तो वही शमी सदात भी इसी टूल का इस्तेमाल कर लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। वे और उनके कमांड में शामिल 215वीं कोर्प्स के 20,000 सैनिकों की ट्विटर अकाउंट पर काफी फैन फॉलोइंग है। वे अक्सर ही लोगों के साथ तस्वीरें शेयर करते हैं और स्थानीय दुकानदारों से मुलाकात करते रहते हैं। बुधवार को अफगान सेना ने ट्वीट किया कि उन्हें प्रमोट किया जा रहा है और वे अब देश की स्पेशल फोर्सेस की लीड करेंगे। भले ही तालिबान ने देश के तमाम हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन सदात ने अब भी उम्मीद नहीं खोई है। वे कहते हैं, मैं जानता हूँ कि अंत में जीत हमारी ही होगी। सदात ने कहा कि मैं जानता हूँ कि ये हमारा ही देश है। तालिबान फेल हो रहा है और वे जल्द ही यहाँ से निकल भागेंगे। स्पाई एजेंसी में सदात के साथ काम कर चुके उनके एक पुराने साथी ने कहा कि वे राजनीति के माहिर हैं और किसी भी घटना का अच्छे से विश्लेषण करने में सक्षम है। लंदन के किंग्स कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले सदात ने अपने मिलिट्री करियर की शुरुआत अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय से की थी। शमी ने जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड और अमेरिका में मिलिट्री की ट्रेनिंग हासिल की है। वे अफगानिस्तान की स्पाई एजेंसी में भी काम कर चुके हैं। शमी सदात अपने और परिवार के बारे में बात करने की बजाय जवानों के बारे में चर्चा करना पसंद करते हैं। वे कहते हैं कि लश्करगाह में आने वाले कोई भी तालिबानी यहाँ मरेगा। बता दें कि उनका परिवार और सीनियर अक्सर तालिबान के निशाने पर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुंचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। तो वही दोस्तों, अफगानिस्तान में तेज होते तालिबानी हमलों के बीच अमेरिका अब अपना दूतावास के कर्मचारियों को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने घोषणा की कि अमेरिकी रक्षा विभाग काबुल से दूतावास के कर्मचारियों को निकालने के लिए अफगानिस्तान में सेना भेजेगा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगले 24 से 48 घंटे में काबुल हवाई अड्डे पर 3 पैदल सेना की बटालियनों को उतारा जाएगा। इनमें सैनिकों की संख्या 3000 है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में 3000 सैनिकों के अलावा 3500 से अधिक अमेरिकी सैनिक कुवैत में अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के प्रभाव का प्रबंधन करने के लिए स्टैंड बाय पर रहेंगे, ताकि अफगानिस्तान से अमेरिकियों की वापसी को लेकर कोई भी दिक्कत होने पर एक्शन में आ जाएंगे। ब्रिटेन भी अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालेगा। अफगानिस्तान में बढ़ते संघर्ष के बीच ब्रिटेन के रक्षा सचिव वेन वालेस ने घोषणा की कि देश छोड़ने में ब्रिटिश नागरिकों की सहायता के लिए लगभग 600 सैनिकों को अफगानिस्तान भेजा जाएगा। बता दें कि अमेरिकी सेना के लिए
युद्ध क्षेत्र में कर्मियों को निकालने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजना आम बात है। अमेरिकी दूतावास में लगभग 1400 कर्मचारी है शेष। माना जाता है कि काबुल में अमेरिकी दूतावास में लगभग 1400 कर्मचारी शेष है। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि कर्मचारियों की कमी महत्वपूर्ण भी। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में सैन्य मिशन 31 अगस्त को समाप्त होने वाला है और हवाई अड्डे और दूतावास की सुरक्षा के लिए लगभग 650 सैनिक अभी भी अफगानिस्तान में बने हुए हैं। पाकिस्तान के पख्तूनों ने उठाई इमरान खान सरकार के खिलाफ आवाज, अफगानिस्तान का किया समर्थन। पाकिस्तान के उधर पश्तूनों ने तालिबान की सहायता कर पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तानी सरकार के प्रयासों के खिलाफ आवाज उठाई है। युद्ध विरोधी समूह पश्तून तहफुज मूवमेंट ने पिछले कुछ हफ्तों में प्रांत के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर रैलियां की है। थाईलैंड के हैगर मीडिया ने बताया कि पीटीएम ने तालिबान की निंदा की और अफगान सरकार के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। पीटीएम ने हाल के वर्षों में देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी अपने पकड़ मजबूत की है। यह संगठन देश और उसके आसपास सरकार द्वारा प्रायोजित आतंक के खिलाफ आवाज उठा रहा है। अफगानिस्तान की बिगड़ती हालत के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार। देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के पख्तूनों का मानना है कि अफगानिस्तान की बिगड़ती हालत के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, क्योंकि इस्लामाबाद लंबे समय से आतंकी समूहों को समर्थन देता रहा है और अब वे तालिबान को हर तरह की सहायता प्रदान कर रहा है। हेगर ने कहा कि इनमें से अधिकांश जातीय पश्तून अपने क्षेत्र में कभी न खत्म होने वाले युद्ध से सतर्क है। अपने क्षेत्र में तबाही के लिए तालिबान और इमरान खान सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराते हैं। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रगतिशील पश्तूनों का झुकाव आतंकवादी समूह की ओर नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि हिंसा कभी शांति नहीं ला सकती है। पश्तूनों ने अफगान बलों पर तालिबान के हमलों की निंदा की। हेगर ने कहा कि उन्होंने हाल में पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चरसद्दा में एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की गई थी। पश्तूनों ने अफगान बलों पर तालिबान के हमलों की निंदा की है और तालिबान के साथ अमेरिका के दोहा समझौते की भी निंदा की है, ये कहते हुए कि यह समझौता आतंकी समूहों को व्यवहारिक रूप से वैध बनाता है। उन्हें इस बात का भी डर है कि आसपास के क्षेत्र में किसी आतंकी समूह का नियंत्रण पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को भी प्रभावित कर सकता है। पार्टी ने हाल के वर्षों में देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जमीन हासिल की है। यह देश और उसके आसपास पाकिस्तानी सरकार द्वारा प्रायोजित आतंक के खिलाफ आवाज उठा रहा है। सरकार द्वारा पश्तून कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के कई प्रयास किए गए हैं, क्योंकि वे इमरान खान सरकार के खिलाफ बोलते हैं। पिछले हफ्ते अवामी नेशनल पार्टी ANP के नेता मलिक उबैदुल्ला का हथकड़ी लगा शव बलूचिस्तान के पिसिन जिले से मिला था। शव जिले के मुहाजिर कैंप सरना से बरामद किया गया। तालिबान के आतंकियों और अफगानिस्तान की सेना के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे को लेकर कूटनीतिक जानकारों ने चिंता जताई है। माना जा रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। विश्व समुदाय को पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देना चाहिए, जिससे स्थिति को बिगड़ने से बचाया जा सके। जानकारों का कहना है कि जहां तक भारत का प्रश्न है, वे तालिबान के जबरन कब्जे को स्वीकार्यता नहीं दे रहा है। पूर्व विदेश सचिव शशांक ने कहा कि भारत ने तालिबान से सीधी वार्ता में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। भारत अफगान नियंत्रित अफगान की अगुवाई वाली वार्ता की ही हिमायती रहा है, इसलिए रूस द्वारा बुलाई गई बैठक में भारत को रणनीतिक तौर पर शामिल नहीं किया गया हो। लेकिन भारत लगातार कूटनीतिक रूप से सक्रिय है और शांति के लिहाज से उसका महत्व सबको पता है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।